जा रहा हूँ गाइस तुर्की के अंदर आए हुए एक बहुत बड़े जिलजिले के ऊपर। जिलजिले की कैफियत 7.8 की थी और इस जिलजिले ने तुर्की का बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान किया है, जिसमें 2800 से ज्यादा बिल्डिंग्स को गिर गई हैं और उसके नीचे बहुत सारे लोग दबकर जाँ भाग हो गए, शहीद हो गए। गाइस इस पर पाकिस्तान का रद्द अमल देखा जा रहा था कि पाकिस्तान कब रद्द अमल देगा, तुर्की की हेल्प के लिए कब इमदाद के लिए सामने आएगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट बाहर नहीं आई कि पाकिस्तान ने ऐलान किया हो कि तुर्की की हेल्प के लिए हम इतने पैसे इतनी कोई चीज़ें भेज रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि ये इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन, मुसलमान मुल्कों के दुश्मन है, उन्होंने ऐलान किया गाइस, इंडिया ने ऐलान किया है, 2 टीमें को भेज दिया है। इसके अलावा भी और भी इमदाद की जरूरत हो तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कहा कि आप हमसे हेल्प मांगे, हम आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, इस बात में कितनी सच्चाई है और हम क्या कर रहे हैं और इंडिया क्या कर रहा है इस बारे में, उनका आंसर लेते हैं। आइए मिलकर जानते हैं, करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपका नाम? मंसूर। सर बेसिकली आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, आपको पता है तुर्की के अंदर जिलजिला है। सर उस जिलजिला के अंदर तकरीबन 2800 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, उसके जबत में उस इमारतों के अंदर लोग भी फंसे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तुर्की का। तुर्की इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या दिया, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे, हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। सर फिर गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई हमारे पास तो। गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, वो तो एक टाइटल है उनका, वो बोलना उनका बनता है। सर इधर अवाम के पास भी सब कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात कौन मनवाए कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है? किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं, ये जो दुनिया चल रही है ना, सारा सिस्टम चल रहा है, सबको पता है, ऑटो पता है, हम मेरे से कई गुना ज़्यादा आपको पता है। सर क्या पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है? इसका मैं नहीं कोई राय दे सकता। जर्नल जर्नल बात कर दें, कोई जिस तरह के हालात चल रहे हैं। नज़र आ रहा है कि हम गलत ही जा रहे हैं। रिजर्व भी कोई नहीं बचे। है ही कुछ नहीं हमारे पास, आपको पहले ही तो इसका जवाब दिया है मैंने कि हम हमको इसको क्या देंगे, कहाँ से दें? सर क्या हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम मायशती लिहाज से? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। बड़ी है वो, आप उसको देखें, हमारे साथ 10 टाइम ज़्यादा है वो, मैशियत भी उसकी ज़्यादा, आबादी भी ज़्यादा है, रकबा भी ज़्यादा उसका। सर कहीं भी मुश्किलात आती हैं तो हिंदुस्तान सबसे पहले कदम बढ़ाता है। अपनी अपनी सोच की बात है वो। सर हेल्प करनी अच्छी बात है ना, सोच तो अच्छी हुई फिर ये हेल्प करता है। बेटा आप बात समझने की कोशिश करें। जी जी बताएं। वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर लेता है, हमारे पास तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। कब खत्म करेंगे? ये नहीं होनी। नहीं होंगी तो फिर मुल्क का क्या होगा? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम आपका? अमजद। आपका नाम सर? राशिद। करते क्या आप? मैं आईटी में हूँ, आईटी में। बहुत आला। आप? बिजनेस है। ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि तुर्की के अंदर जिलजिला आया, आपको पता उस जिलजिले ने 2800 इमारतों को अपनी जब्त में ले लिया हुआ, बहुत सारे लोग उसके नीचे फंसे हुए हैं। तो अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया उनके हेल्प के लिए। लेकिन अगर उसके बरक्स देखा जाए, हिंदू इंडियंस ने अपने, इंडिया के नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, 2 टीमों को भेज भी दिया है उनकी हेल्प अवॉर्ड करने के लिए। क्या समझते हैं आप कि हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान क्यों नहीं किया? नहीं, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान तुर्की के किसी भी इशू में हमेशा साथ रहता है, और पाकिस्तान और तुर्की इवन पाकिस्तान के साथ हमेशा साथ रहता है, दोनों बरादर मुल्क हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो अभी कबल अज़ वक्त है कि आप कहें कि अभी कुछ नहीं किया, हो सकता है अभी कुछ देर तक, रात तक कोई ऐलान आ जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पीछे रहेगी। आप क्या समझते हैं? हाँ, कुछ टाइम शायद अभी कुछ अनाउंसमेंट कर दें कुछ। हम इस सिचुएशन में है कि हम हेल्प कर सकें? नहीं नहीं, वो देखें, कुछ गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल होते हैं जो कि बैरूनी किसी दोस्त मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो हमारे जो वसाइल हैं उनमें से नहीं निकालेंगे। गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ ऐसा बैकअप रहता है कि जो दुनिया में अगर कुछ इश्यूज हैं तो उसको सपोर्ट करते ही है वो गवर्नमेंट। बैकअप कहाँ रहता है सर? अभी वो तो गवर्नमेंट तो कह रही है
हमारे पास इमरजेंसी ट्रेड करने के लिए, इमरजेंसी हालात के लिए जब इकोनॉमिकल क्राइसिस के ऐलान कर देंगे हम के दिवालिया हो गए, तो हुकूमत तो कह रही है हम के लिए, हमारे पास तो वो रिजर्व भी नहीं बचे। नहीं, मेरे ख्याल से फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ज़रूर करेगी, एटलीस्ट तुर्की के लिए तो वो ज़रूर करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पेशली जो है तुर्की के साथ दोस्ती का दम भरती है, और ये लाजमी करेगी। आप देख लें, अभी कुछ देर के बाद आपको शायद कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाए। आपको लगता है कि आपको नजर आता है कि हमारे रिलेशन ज़्यादा बेटर इंडिया के रिलेशन है अपने पड़ोसियों के साथ? हमारे आप रिलेशंस देखें, किसी भी अपने चाइना को निकाल दें बीच में से, पीछे हमारे पास रह कौन जाता है जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो पड़ोसी में? नहीं, इसके लिए तो देखिए, अब ये दूसरा टॉपिक है कि हमारे दुनिया के साथ रिलेशन कैसे हैं, तो उसके लिए तो आप टॉपिक सेम है, टॉपिक एक ही है। रिलेशन कैसे बनते हैं? जब कोई आप मुश्किल में हो तो आपके भाई, ये जो दोस्त है आपकी हेल्प करेंगे, रिलेशन बिल्ड हो जाएंगे ना। नहीं, ये अभी तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्लियर कर लें कि ये लाजमन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तुर्की को, चाहे एक फर्जी ही सही, लेकिन लाजमी करेगी। ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट तुर्की को सपोर्ट ना करे। ये तो मेरी बात सुने, हम इस सिचुएशन में नहीं है कि सपोर्ट कर सके। मैंने आप पहले अगर बताया। सपोर्ट करनी है तो यहाँ पर पहले चीनी सस्ती करें, आटा सस्ती करें, गवर्नमेंट को ये चाहिए। ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आप बीच में न लाएं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम तो पिछले 70 सालों से चले, तो सही चले, होते हैं, चले, लेकिन चले, गवर्नमेंट के मैं- पास मैं- होता है फंड, वो देगी, आप देख चले, मैं कहता हूँ कि देगी गवर्नमेंट, आपके कहने पर, आपके बकौल के दे देगी। तो सर, श्रीलंका दिवालिया होने पे आया, श्रीलंका की हमने कोई हेल्प नहीं कर सके और वो दिवालिया हो गया। नहीं श्रील कर रहे हैं आप, मुस्लिम मुल्क की बात कर रहे हैं, श्रीलंका को ले आए बीच में। जब ग्लोबल रिलेशंस होते हैं ना, ग्लोबल रिलेशंस, मेरी बात सुने, जब ग्लोबल रिलेशंस की बात आती है तो फिर मुस्लिम और हिंदू से बाहर निकलना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अब आप श्रीलंका की तरफ आए हैं ना, तो श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस आए हैं वो उनका इंटरनल मैटर है। कोई क्राइसिस एज सच कोई आफत नहीं उन पे आई है। उनकी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज की, उनका ऑयल खत्म, अफगानिस्तान के अंदर भी जिलजिला आया था। अफगानिस्तान को तो हम पाल रहे हैं पिछले 70 सालों से यार, अफगानिस्तान को तो छोड़ देना। वो तो अफगानिस्तान के अंदर जिलजिला आया, हमने कोई हेल्प नहीं की, फिर भी इंडिया ने वहां पर उनकी हेल्प। हम उनकी अफगानिस्तान की कितनी सपोर्ट कर रहे हैं। मुहाजिरीन देखे, 3-4 लाख मुहाजिरीन अफगानिस्तान के पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान उनको 70 साल से खिला रहा है, वो पाकिस्तान उनकी पूरी सपोर्ट कर रहा है। सर, वही तालिबान अब पाकिस्तान के गले पड़ रहे हैं। अब ये डिफरेंट टॉपिक है, तो ठीक है, तालिबान अगर कर रहे हैं, गले पड़ रहे हैं, तो वो एक इंटरनेशनल जो सिनेरियो मुशर्रफ के दौर का एंटी तालिबान है, उससे पहले हमारा स्टैंस कुछ और था, अब स्टैंस कुछ और है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपने जो पहले तुर्की की बात की, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि जब तक आप ये ऑन एयर करें, अब मुझे नहीं पता ये कब करेंगे, तब तक आप जिला आए हुए भी तकरीबन 14 से 15 घंटे गुजर गए। तो सर आप मुझे मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ घूम फिर रहा था, मुझे आइडिया नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया, लेकिन ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि गवर्नमेंट लाजमी करेगी। उसकी रीज़न एक क्या है कि पाकिस्तान फॉर द बेस्ट जो आप कह रहे हैं वही हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, मुझे नहीं लगता कि हम इस सिचुएशन में है कि हमारी गवर्नमेंट ऐलान करेगी किसी भी चीज़ की हेल्प आउट करने की। आप ये खातिर जमा रखें, गवर्नमेंट करेगी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। नाम आपका? मियाँ मोहम्मद उस्मान। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, आपको पता होगा कि खबर मिल गई होगी कि आपको तुर्की के अंदर एक बहुत बड़ा जिलजिला आया है, जिसकी जो जिलजिले की जो कैफियत थी वो 7.8 थी। इतना बड़ा जिलजिला आया और वहाँ पर 2800 इमारतें गिर गई हैं। और हम दावा करते हैं एज आ पाकिस्तानी कि हम इस्लामिक कंट्री के अलम्बरदार हैं, मतलब कि कोई मसला होता है तो हम ऐलान करते हैं कि भाई हम हेल्प करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ पाकिस्तान से। लेकिन इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया है, इंडिया ने अपनी 2 फोर्सेस भी भेज दी हैं उनकी हेल्प आउट करने के लिए। क्या समझते हैं कि इंडिया ने इंसानियत की मिसाल कायम की है या नहीं? देखिए, बात यह है कि अगर चैरिटी की बात की जाए या इंसानी हमदर्दी की बात की जाए, तो पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है कि जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। दुनिया की सबसे जो नंबर 1 एक NGO आप कह लें, अब्दुस्तार रेदी साहब, ठीक है, जिंदा मिसाल हमारे सामने है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? अहमद। करते क्या हो? मैं फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। MBBS? जी। तो आप तो लॉयर लग रहे हो। लॉयर, ये आजकल हम लोगों का ना फाइनल ईयर का गोल्डन वीक चल रहा है, तो उसके लिए रोज़ एक थीम होता है, उसको फॉलो करना होता है, तो ब्लैक एंड वाइट थीम था आज। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि टर्की का पता आपको, टर्की के अंदर जिलजिला आया हुआ है। जिलजिले में काफ़ी ज़्यादा लोग जाबाक हो गए और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, और तकरीबन 2800 बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। तो इसके बरक्स अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान और टर्की के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
आप किसी भी लिहाज से लगा लो, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं हुआ कि भाई हम आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इंडिया की तरफ से भाई ऐलान कर दिया गया कि भाई 2 टीमें चली भी गई हैं उनकी हेल्प आउट करने के लिए। क्या ख्याल है आपके? ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये एक तरह से एक सिग्नल है कि रुख जो है अब तुर्की का वो भारत की तरफ ज़्यादा हो रहा। तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, ना तो पाकिस्तान के लिए ना आलम इस्लाम के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इस्लाम की इसमें बात क्या कहाँ आ गई? यहाँ पर तो इंसानियत की जान फंसी हुई है ना सर। इंडिया तो इंसानियत देखे ना, किसी भी मुल्क की ज़रूरत पड़ती तो इंडिया तो फर्स्ट पहले नंबर पर जाता। हम क्यों नहीं जाते? हम कब जाएंगे? यकीनन हमें पहले जाना चाहिए। और ये बहुत हैरानकुन बात आपने मुझे बताई है। मुझे भी पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ। हुकूमत को यकीनन इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या ख्याल है कि तो अभी अफगानिस्तान के अंदर भी ज़िलज़िला आया था जिसके बरक्स पाकिस्तान ने कोई इमदाद नहीं की, लेकिन इंडिया ने भर भर के उनको गंदम भेजे, चावल भेजे, बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए। अगर उसकी मिसाल श्रीलंका की मिसाल ले लें, श्रीलंका के अंदर जब क्राइसिस आए तो इंडिया हर किसी की मदद करता है। आपको नहीं लगता कि रिलेशन बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ती है, हाथ पहले बढ़ाना पड़ता है? इंडिया को पता लगी ये बात? जहाँ तक श्रीलंका की बात है, श्रीलंका का जितना साथ पाकिस्तान ने दिया, कम मुल्कों ने श्रीलंका का उतना साथ दिया। कैसे साथ? बाकी अफगानिस्तान की ज़्यादा बात है। दहशतगर्दी वाला, जब दहशतगर्दी श्रीलंका में गई थी तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को सबसे पहले अपनाया था, उनको दोबारा से जो है ना उनके साथ अपने ताल्लुकात बहाल किए थे। रही बात ये अफगानिस्तान की और रिसेंट जो भी क्राइसिस जिस भी मुल्क के चल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस टाइम खुद ऐसी सिचुएशन में आके किसी को कुछ दे सके। जब अपना पेट उनका खाली है, मुल्क डिफ़ॉल्टर होने को आया, तो क्या ही देना है। लेकिन द लीस्ट यू कैन डू कि आप ऐलान तो कर सकते हो, आप एक जो है अब ये तो बता सकते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं किया गया तुर्की के लिए, तो यकीनन ये एक बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ है, जाहिर है। हमें क्या लास्ट पे पाकिस्तानी अवाम क्या कर सकती है तुर्की के लिए? अभी तो वैसे तो हमारे हालात भी कुछ ऐसे नहीं है कि हम हेल्प आउट कर सके। क्या कर सकते हैं? देखें जी, हालात तो नहीं है, लेकिन ना दिल बड़ा होना चाहिए। जब दिल बड़ा होता है ना, कश्मीर का जब जल्जिला आया था 2005 में आई गेस, तो लोगों ने जो है ना अपने कपड़े जो है ना हल्के पहन लिए थे, लेकिन उनको अच्छा सामान भेजा था। तो ऐसी भी बात नहीं है कि अवाम मदद कर नहीं सकती, लेकिन बात यह कि उस मदद के लिए एक चैनल तो उनको चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि मैंने अगर मदद करनी है तो मैं खुद सारा सामान इकट्ठा करके जो है वो तुर्की चला जाऊँगा। तो बात तो यह है कि फ़ंड कायम किया जाए इसके लिए वहाँ पर अवाम डोनेट करे, और लोग यकीनन डोनेट करेंगे। पाकिस्तानी अवाम जो है वो इतनी ज़िंदा दिल है कि जब किसी को कोई मुश्किल पेश आती है तो हम हमेशा उसकी मदद करते हैं। लेकिन बात यह कि चैनल की ज़रूरत है, तो वो चैनल जो है वो हुकूमत ही फ्राहम कर सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि एक फ़ंड कायम किया जाए जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच। वो किस बेस पे चल रही है? पाकिस्तानियों की मदद से चल रही है ना। ओवरऑल वर्ल्ड में आप देख लें, जहाँ कहीं भी ऐसी सूरत हाल हो, पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल बनी, सैलाब आया, जल्जला आया, पाकिस्तान में बढ़ चढ़ के मदद की। ठीक है, ये इंडिविजुअली बात कर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे भी, जहाँ पे भी मुस्लिम कंट्री हो, नॉन मुस्लिम कंट्री हो, पाकिस्तान हमेशा सफ़े अव्वल में रहा है हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, उधर जाने के लिए। फ़लस्तीन, तुर्की, जहाँ पे भी हैं, ठीक है। इवन सिर्फ जल्जले में नहीं, जंगी हालात में भी उधर भी आप देख लें, पाकिस्तानी ने हर लेवल पे मदद की है। लेकिन अगर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ऐलान नहीं हुआ, तो एक तो ये बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज है। दूसरी इसमें रीज़न ये है कि पाकिस्तान में अभी खुद इमरजेंसी की सूरत हाल है। ठीक है, पाकिस्तान की अपनी आप कंडीशन देख लें, पाकिस्तान के अपने हालात आप देख लें, तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान इंशाल्लाह बड़ी जल्दी इसमें कोई ना कोई जहाँ तक हो सका उसमें करेगा भी, और उनकी हेल्प भी करेंगे। और जितना बेहतर हो सका इंडिविजुअली तौर पर भी और नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल, पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर उनके साथ है। वो अभी मैं आपको और बात बताना चाहूँगा, कट कर रहा हूँ सॉरी उसके लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ तुर्की की मदद नहीं की। अभी देखते हैं तो एक इस्लामिक कंट्री है तुर्की। हम कहते हैं कि भाई हिंदू जानियाना दुश्मन, हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है, हिंदू किसी का भला नहीं कर सकते, ये सब कुछ हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मसाइल में अगर कोई मुस्लिम कंट्री हो या कोई और कंट्री भी हो, तो इंडिया ने ये नहीं देखा कि हेल्प की है। क्या वजूहत लगती हैं? इस हेल्प से क्या साबित करना चाहता है इंडिया? नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ साबित करना चाह रहे हैं। उस हर चीज़ को पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। उन्होंने मदद की है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, और उसमें हम भी इंशाल्लाह ताला उसमें पाकिस्तान भी लाजमी मदद करेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा।
बस ये है कि आपको पता है कि तुर्की के अंदर जिलजिला आया था, जिस जिलजिले ने काफ़ी सारे लोगों को अपनी जब्त में ले लिया हुआ और इसके अलावा बहुत सारे लोग जहाँ भाग हो गए हैं और 2800 बिल्डिंगें भी तबाह हो चुकी हैं। अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि पाकिस्तान हेल्प करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इसके बरक्स इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है। इंडिया ने अपनी 2 टीमें को भेज दिया है लोगों को निकालने के लिए जो दबे हुए मलबे के नीचे। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को हेल्प करनी चाहिए थी? नहीं, अगर इंडिया ने किया तो कैसे किया? पाकिस्तान को भी चाहिए कि एक दूसरे की इमदाद करनी चाहिए, वो भी मुसलमान ममालिक है और हमारा ये हक बनता मुसलमान होने के नाते। ये कुदरती आफात हैं, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे और उनके ऊपर भी अपना रहम और करम अता फरमाए। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि बढ़ चढ़ कर इमदाद में हिस्सा ले और जहाँ तक हो सके सभी मुसलमान मुल्कों को चाहिए और मुसलमानों को भी चाहिए कि इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और जितनी भी हो सकी उनके इमदाद करे। इंडिया ने अपनी टीमें भी भेज दी है, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? बस ये हमारे हुक्मरानों की आपस में लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही है। ये लड़ाई ख़त्म होगी तो हम किसी की इमदाद कर सकते हैं। हमारे घरों में लड़ाइयाँ हुक्मरानों की, इन्होंने क्या किसी की इमदाद कर दी है? इनको अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है, मुल्क की इनको अपने पड़ी हुई है, मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे कुर्सी मिल जाए। जबकि उधर देखे उनका क्या हाल हो गया। खुदारा अब भी अगर हम लोगों ने अपनी आंखें नहीं खोली तो फिर भी कोई पता नहीं है, ये आफत अल्लाह ना करे हम पर भी आ सकती है, किसी पर भी। सर बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद। सर बेसिकली आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि आपको पता होगा कि एक जिलजिला आया हुआ है तुर्की के अंदर और उस जिलजिले ने बहुत ज़्यादा तबाहियाँ मचाई हुई है तुर्की के अंदर टोटली। हम तो वैसे तो बड़ा दावा करते हैं कि इस्लाम कंट्री का अलंबरदार हम है, हर चीज़ को हम फॉलो करते हैं, मतलब कि हम कहते हैं कि सब कुछ हमसे होकर जाता है। तो वहाँ पर जब जिलजिला आया तो हमारे कोई करने से पहले इंडिया ने बता दिया कि भाई हम आपकी इतनी हेल्प करते हैं, तो अभी तक हमने कोई ऐलान नहीं किया। क्या समझते हैं कि तुर्की हमारा बरादरान मुल्क है, ऐलान कर देना चाहिए था ना कि हेल्प के लिए? हाँ जी बिल्कुल कर देना चाहिए। तो फिर हम पीछे क्यों हैं? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो फिर चाहिए। क्या बेहतर होनी चाहिए? हमें पहले इनिशिएट करना चाहिए। लेकिन हमसे पहले इंडिया ने कर दिया। हाँ हमें पहले करना चाहिए। इंडिया ने पहले कर दिया, अब क्या करें? कुछ नहीं, मतलब जो भी है इंसानियत का तकाजा है, जो पहले का है, अच्छी बात है। इंसानी हमदर्दी का तकाजा है, वो चाहे अंग्रेज़ हो, चाहे इंडियन हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, तो जो जज्बा उनमें हो वो बेहतर हो, अच्छी बात है। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे? आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो सा अभी ये जो सा जिलजिला आया इस पर पाकिस्तान को बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, इसमें पहले तो इंडिया से पहले हमें करना चाहिए था इनिशिएट, क्योंकि वैसे भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हैपन होता है तो आप वो कोई ना कोई कंपेन चला देते हैं। तो इस बारे में मेरे पे भी अभी सोशल मीडिया वगैरह पे कोई कंपेन वगैरह नहीं आनी चाहिए थी, बल्कि अभी से इनिशिएट लेना चाहिए अभी इस चीज़ पे। लेकिन हम कहते हैं कि हिंदू बनिया किसी का बुलाया नहीं कर सकते, किसी के साथ अच्छा नहीं करते, बकौल हमारे। लेकिन फिर जब मसला आता है, तुर्की भी तो इस मुस्लिम देश है ना भाई, मुस्लिम मुल्क है, तो लेकिन देखे ना इंडिया ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी कि वहाँ पर ये नहीं देखा कि भाई वो हिंदू या मुस्लिम, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर इंसानियत का मसला, सबसे पहले हम हेल्प करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? अप्रिशिएट करते हैं इस जो काम किया इंडिया ने? इनिशिएट करना चाहिए, लाजमी सी बात है कि अच्छी चीज़ है। हमारे एक तो मुस्लिम कंट्री है तो हमें ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए हर किसी को, तो करना चाहिए इनिशिएट। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच।